हेलो दगड़ियों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम फॉरेस्ट गार्ड के हिंदी के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? भास्कर, द्वारिका, कृशांगिनी या प्रज्वलित? तो इसका आंसर है कृशांगिनी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है कृशांगिनी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है, वह है? देखो, कटहल कंठफल ये होता है, टकसाल टंकसाला ये भी होता है, शेष श्रेष्ठी ये भी होता है, लेकिन अरहट रहट और अरहट ये नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध शब्द सुयुग्म है? अनग, विरग, मसरण, रुक्ष, समास, व्यास, प्राची, प्रचिति। तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनग, विरग। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है, वह है? पर्त, गर्त, सेना या निकर? तो इसका अर्थ है गर्त, क्योंकि गर्त का मतलब सेना नहीं होता, जैसे सेना और पर्त और निकर सब एक होते हैं, गर्त यहाँ पर अलग होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था? तो ये था काका कालेल कर का। ठीक है, तो 5th का ऑप्शन नंबर ए। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पर्यायवाची का शब्द नहीं है इसका बासंत। बाकी रक्तलोचन भी होता है, हारित भी होता है और परेवा भी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, इतर प्लस इतर बराबर इतर इतर में लागू होने वाला संधि सूत्र है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगला देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य इसमें हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं, ये गलत है। इतनी रात्रि बीती तुम कहाँ क्यों नहीं आई, ये गलत है। इस प्रश्न का प्रमाणित तो सहित उत्तर दीजिए। तो ये वाला आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। जल्दी मत करो, देरता से काम लो, ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी। तो 9th देखते हैं अब हम अगला, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है? तो यह है अंधा बगुला कीचड़ खाए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, मैं इसको ऑप्शन नंबर सी करके आया था, लेकिन ऑप्शन नंबर कुछ और करके आया था, लेकिन ये गलत हो गया है मेरा। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, 9th का बी। तो अगला देते हैं, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है, वह कहलाती है? तो ये होती है विज्ञप्ति। ठीक है, जैसे हमारी विज्ञप्ति आती हैं तो ये सर्वमान्य होती हैं, तो ये भी वही है कि इसका आंसर होता है विज्ञप्ति। ना ही प्रेस विज्ञप्ति होती है, ना ही विज्ञापन होता है और ना ही परिपत्र होता है, तो इसका आंसर होता है विज्ञप्ति। ठीक है, तो अगला देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? तो ये की थी यूनिवार्ता ने। तो भाषा तो कोई था नहीं, और हिंदुस्तान समाचार हाल ही में मतलब 19वीं सदी का नहीं है, ये 20वीं सदी का है, तो समाचार भारती तो था नहीं, तो यूनिवार्ता आप इस तरीके से एलिमिनेट करके इसको कर सकते थे। तो अगला देखते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोष में अपना डाटा संचित करता है? तो यह है रोम में करता है। ठीक है, ना ही बीट में करता है, ना ही सीपीयू में करता है और ना ही रैम में करता है, तो किस में करता है? रोम में। तो ऑप्शन नंबर 20 ठीक हो जाएगा 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यह है, प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा है? तो ये कहा है किसने? डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट देखते हैं 14, इनमें से लेखक और उसकी रचना का एक युग्म सम्मिलित नहीं है, वह है? ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध, कांट का सपना, शेखर जोशी, हलवाहा ये भी है, और ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी, ऋषंक और शैलेश मिटियानी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है शैलेश मिटियानी उत्तर प्रदेश। बाकी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी तीनों क्या है? गलत हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15, गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल का, मंगलेश डबराल का, सुमित्रानंदन पंत का, शेखर जोशी? तो सुमित्रानंदन पंत का है। ठीक है, शेखर जोशी का भी नहीं है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल का भी नहीं है, मंगलेश डबराल का भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं नेक्स्ट। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 16 देखते हैं, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेल्डिंग कहानी से? तो दगड़ियों, अगर आप लोगों ने प्रीवियस एग्जाम दिया हो तो ये प्रीवियस एग्जाम है, तो ये यशोधर पंत। ये सीधे सीधे पिछली बार वाले कनिष्ठ सहायक में या फिर शायद जो पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड होता उसमें भी पूछा गया था, तो गिरीश पंत नहीं होगा, कृष्ण पंत भी नहीं होगा, गजाधर पंत भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा यशोधर पंत। तो आप इसको देख सकते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हमारे काम आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा वहीं से छपा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए है, सुनीति कुमार चटर्जी ने, राहुल सांकृत्यानंद ने, कामता प्रसाद गुरु ने, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। तो यह राहुल सांकृत्यानंद ने, ये मेरा तुक्का लग गया है, तो बहुत ठीक हुआ है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 17 का सी है। तो 18 का देखते हैं, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है? तो गंगोला होगी नहीं, कुलुई भी नहीं है, और सिराली और सलानी में कन्फ्यूजन था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सलानी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, सही आंसर है सलानी। ठीक है, तो 18 का सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इनमें से अंतस्थ व्यंजन है? तो ये सबको पता है, योर और लॉ वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से एक शब्द का तत्सम शब्द है इच्छु, इच्छु, इक्खू और उक। तो यहाँ पर इक्खू और उक तो होगा नहीं, और कन्फ्यूजन था इन दोनों में, इच्छु और इच्छु में, तो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ आपको, तो इस 20 का आएगा इच्छु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का भी हमने फिलहाल हिंदी का ही करा है, और जल्दी ही मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। अभी फिलहाल यही, तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।